हाँ, बेटा गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था मेरी माँ के कान का कुंडल हमें वापस कर दो, वापस कर दो। माँ को हम नहीं बचा पाए, लेकिन कुंडल रख करके माँ की स्मृति को मैं चिरकाल तक, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक माँ को स्मरण करूँगा। कुंडल वापस कर दो। बेरहम चिकित्साकर्मी ऐसे कि मृतक माँ का कुंडल वापस नहीं कर रहे थे। कुंडल कान में पहना जाता है, आप इस बात से अवगत हैं। और कुंडल महिलाओं का एक ऐसा गहना है जिसे बड़ा प्यार करती हैं। नाक का, कान का, यह सब विदाई में जिसके पास कुछ नहीं होता है, बहुत गरीब परिवार होता है, वह भी देता है। नाक और कान का गहना, जेवर जरूर देता है। छोटा सा यहाँ सोने का रहेगा, चांदी का रहेगा, और फिर कान में रहेगा, नाक में रहेगा, छोटा सा वह भी जेवर होता है। तो यह मामला है मेरठ का, उत्तर प्रदेश के मेरठ का मुरादनगर। इस घटना ने लोगों को हिला दिया और समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया, सोशल साइट्स पर भी आया। संवेदनहीनता इस तरह बढ़ गई है कि लोग पार्थिव शरीर से भी इस तरह के गहने, जेवर निकाल ले रहे हैं। इलाज हुआ। इलाज में होता क्या है, एकलौती घटना नहीं है केवल मेरठ की। इसी मेडिकल कॉलेज में मुरादनगर का जो हम उल्लेख कर रहे हैं, यहाँ एक और घटना हुई। एक लड़की इलाज के दौरान, कोरोना संक्रमण के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई और उसकी अंगूठी भी निकाल ली गई। बड़ा बवाल हुआ, लेकिन अंगूठी शायद नहीं मिली। यह स्थिति है दोस्तों। और बताते चलें, कफन की लूट मची। कफन पार्थिव शरीर से हटाया जाए और फिर कफन को ले जाया जाए, दूसरे पर प्रयोग होगा। इस तरह से हमने देखा दोस्तों। बहुत बार हमने शमशान घाट की भी घटनाओं को दिखाया है कि बहुत बार लोग पार्थिव शरीर को जला देते हैं, कुछ रह जाता है, बाद में उस राख से निकालते हैं। जैसे हरिद्वार में मैंने दिखाया और गाजीपुर भी दिखाया, वाराणसी में भी मैंने दिखाया कि उस राख को, इसे तगाड़ होता है, तगाड़ में उसको राख को डालते हैं, फिर पानी को ऐसे करके उसे छानते हैं। छानते छानते शायद कोई जेवर मिल जाए। तो यह 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन मेहनत करने के बाद कोई जेवर मिल जाता है, तो जो 2, 4, 10 हज़ार का काम इनका हो जाता है। तो ऐसे भी जीविका ढूंढते हैं लोग, राख से सोना निकलता है। दोस्तों, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं और भगवान के दूसरे रूप कहे जाने वाले लोगों ने अपना चेहरा बिगाड़ा है, यह हिला करके रख दिया है इन घटनाओं ने। प्रभावित मैं भी हुआ हूँ, प्रभावित आप भी हुए हैं, और प्रभावित जो लोग देख रहे हैं वह हुए होंगे प्रभावित, उनके रिश्ते नाते के लोग प्रभावित हुए होंगे। एक घटना वाराणसी के एक प्राइवेट चिकित्सालय की बता रहा हूँ। कोरोना संक्रमण के एक मरीज के इलाज में 12 लाख रुपए, पहले तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए जमा कराएंगे। जैसे आप जाएंगे वह पहले जमा कराएंगे, तब आपके मरीज को वह एडमिट करेंगे। जमा कराने के साथ ही आपका प्रवेश होगा। जैसे मैंने लखनऊ के सहारा हॉस्पिटल में एक वीडियो पिछले साल किया था। हमारे मित्र चंद्रशेखर सिंह भर्ती थे, तो उनसे पैसे जमा करके तब प्रवेश कराया गया और उन्होंने बताया किस तरह से कैसे कैसे हमारी जान बची है और कैसे कैसे पैसा इन लोगों ने लिया है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी ऐसे ही हैं, बहुत से ऐसे चिकित्सक हैं जो निःशुल्क मरीजों को देखे हैं। मैं भी स्वयं मरीज था। उस डॉक्टर साहब की 200 रुपये फीस थी पिछले साल। 200 से 300 हुआ, 300 रुपये उनकी फीस हुई थी अप्रैल महीने में। मार्च में 300 हुई और फिर अप्रैल में उन्होंने सीधे 100 रुपया और बढ़ाया, 400 फीस। चलिए, आदमी दे लेगा। असली खेल तो वहाँ है, आप सभी जानते हैं कहाँ है। जांच में लिखेंगे, 1, 2, 4 जांच लिखते जाएंगे। मेरा भी लिखा, बच्चे का भी लिखा। अब बच्चे के सिटी स्कैन का कोई मतलब नहीं था, लेकिन लिखेंगे साहब, क्योंकि वहीं खेल होना है। अब सरकार ने पैसे निर्धारित किया है कि इससे अधिक जांच का नहीं होगा, इस पर इतना, इस पर इतना, लेकिन कोई मतलब नहीं है। सरकार का कोई अंकुश नहीं है। और जो मरीज जाएगा पहले हड़काएंगे, स्थिति तो ठीक नहीं है। और देखिए, प्रयास कर रहा हूँ ऐसे। तो दोस्तों, बहुत बार मैंने देखा है। अब अगर मेडिकल अफसर जिसने MBBS की पढ़ाई किया है, MD की पढ़ाई किया है, वो अगर मरीज से ऐसे कहे कि यह तो बड़ा ख़राब है, बड़ा, चलिए
कहीं और ले जाइए इनको, मरीज के सेहत पर क्या असर होगा आप बताइए। चलिए प्रयास करता हूँ। ऐसे एक घटना मैंने शायद उल्लेख किया है, आज फिर बता देता हूँ। एक घटना, जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसको चाहिए आप मार देंगे, जिसको चाहेंगे 10 लोग मिल करके ना मार देंगे, कह देंगे क्या सर क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बड़ा आपकी सेहत देख करके मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाता। 10 लोग मिल जाए ना तो आप श्री राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, चलिए मैं जो बता रहा हूँ आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग करने की ज़रूरत है। हौसला सबका बढ़ाइए, सबका बढ़ाइए। ये HIV संक्रमित लोगों का हौसला बढ़ा करके और वह आज गरिमा के साथ जिंदा है। दोस्तों हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हों, कई लोगों ने कहा आप बोलते नहीं हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बड़ी मेहनत किया हूँ और मेहनत के अनुसार उससे अधिक फल आपने दिया है। मैं जब लड़ रहा था संक्रमण के जद में, तब भी आप हमें देख रहे थे। मैं मुस्कुराने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भीतर से वह फीलिंग आ नहीं रही थी, क्योंकि सीरियस काफ़ी दिक्कत थी। तो उस समय भी आपने हमारा हौसला बढ़ाया। HIV संक्रमित एक ऐसे बच्चे की बात बता रहा हूँ जिसका पिता ट्रक चलाता था और संक्रमण लेकर के आया। गुजरात, महाराष्ट्र, कई प्रदेशों में चलाया। जाहिर सी बात है कि नीड होगी, बाहर रहा तो उसी संगत में पढ़ करके और वह संक्रमित हुआ। हमारे बगल के ही गांव के हैं, बहुत दूर के नहीं हैं। संक्रमण हुआ तो संक्रमण लेकर के आए, फिर अपनी पत्नी से इनको भी संक्रमित किए। उसी बीच 2 बच्चे इनके पैदा हुए। दोनों बच्चे संक्रमण के शिकार हुए, पता नहीं लगा। इसी बीच उनकी तबीयत खराब हो गई, ड्राइवर साहब की तबीयत खराब हो गई। तो अब होगा क्या, जब संक्रमण होगा तो धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता घटेगी और फिर आप काम करने लायक नहीं रह जाएंगे। धीरे धीरे आप जो ये सब दिख रहा है ना, सब ऐसे धंसते जाएगा और फिर आप कंकाल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। लोगों को ठीक से पता नहीं लगा, उनको तो पता लग गया था, जांच वाँच कराए, लेकिन लोगों को लगा टीबी हो गई है और वह दिवंगत हो गए। संख्या कम रही, लेकिन लोग शमशान घाट तक ले गए उनको। अब चलिए साहब, अब तो संक्रमित उनकी पत्नी भी हो गई हैं, तो उनका क्या होगा, उनकी भी यही दशा हुई। वह भी जान गई थी और धीरे धीरे यह सुगबुगाहट मोहल्ले में हुई, अगल बगल हुई, गांव में हुई और लोगों ने जान लिया कि असाध्य रोग, जिसे जैसा लोग कहते हैं असाध्य है नहीं, और अगर हुआ भी है तो लोग लड़ करके जिंदा है। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, नाम नहीं बताना चाहिए, ऐसे लोगों का नाम लेना नहीं चाहिए, तो मैं ले भी नहीं रहा हूँ, यद्यपि वीडियो किया हूँ उनके साथ। तो अब संक्रमित वो अभी हो गई। जब उनका देहावसान हुआ तो 5-6 लोग गए थे शमशान घाट, लेकिन तब भी अभी अच्छी स्थिति थी, अभी लोगों की संवेदना मरी नहीं थी। लेकिन यह था कि अरे भैया हमको भी पकड़ लेगा, छुआछूत की बीमारी है तो हमको पकड़ेगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा। सबसे अधिक चिंता अपनी नहीं है, बच्चों की चिंता होती है। उसके बाद बड़े लड़के के साथ ऐसा हुआ। बड़े लड़के को भी अब सब जान गए, गांव, मोहल्ला, टोला, अगल बगल के गांव के लोग भी जान गए कि फला जगह ऐसा हुआ है, चौहान साहब के घर और ऐसे है। तो जब वो लड़का मरा तो किसी तरह से 4 लोग हुए, वो अभी 2 लोग पहुंचा करके और शमशान घाट से भाग गए। अब बच गया अंतिम लड़का, वो अभी संक्रमित था। जब सबने साथ छोड़ दिया तो बगल के जो कोल भील हैं, जो वनवासी हैं, आदिवासी वनवासी, उन लोगों ने कहा कि चला आवा हमने में खा पिया, कोनो बात ना, हमन के तोके ना छोड़ल जाई, ऐसे लोग बोलते हैं। तो उसी में खाना पीना शुरू किया, कुछ केकड़ा खाया, कुछ मछली खाया, कुछ मेढक खाया, खा पी करके। और कुछ उसी बीच अब वह जब जाता था जिधर, तो रास्ता लोग छोड़ देते थे, कोई निमंत्रण नहीं देता था। तो उस बच्चे के साथ हम लोगों ने भोज भात किया, मतलब पहले चना चबेना खाए, फिर चाय पिए, फिर उसके साथ भोजन किए। भोजन करके गांव वालों को जुटाए, बताए कि कहीं भी भैया ऐसा कुछ नहीं है। अब वह खूब बढ़िया से जिंदा है और हमें लग रहा है कि 4 साल वीडियो किए हो गया, और फ़ोन हमेशा वह बंदा करता रहता है और खूब बढ़िया से वो कहता है कि इससे थोड़े ये मरेंगे हम, ठीक है। तो अब वो अपनी खेती बाड़ी भी करा रहा है, बीच में बातचीत होती रहती है, लगातार बात होती रहती है। दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ऐसे। लेकिन जिन लोगों ने संवेदनहीनता का परिचय दिया है, बहुत दुखद है, उन लोगों ने शायद जान लिया है कि हम सब कुछ लेकर के जाएंगे।
मुंज को पत्र लिखा था। चलिए इस वीडियो को हम कभी अगले भाग में बताएंगे और इसके साथ ही मैं इसका समापन करता हूं विनम्रता के साथ। आप हमारा नमस्कार स्वीकार करें। वीडियो लंबा होता है तो आपको भी दिक्कत होती है। सादर नमस्कार, धन्यवाद।